नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आप एक चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस में से वीडियो नंबर 8। जिस भी किसी व्यूअर्स को नहीं पता है कि ये वीडियो नंबर 8 क्या है, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस क्या हैं, ये मैं आपको बता दूं कि 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से टॉप 50 क्वेश्चंस यहाँ पर उठाकर लाए गए हैं। और इन टॉप 50 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर अक्सर किसी भी बोर्ड के एग्जाम्स में आपके जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी सीरीज के वीडियो है। आज हमने जो यूनिट उठाई है ये हमने उठाई है ट्रायंगल्स में से। तो इस यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जिसकी ऊंचाई है 90 सेंटीमीटर, वो चल रही है कहाँ, एक लैम्प पोस्ट से दूर, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड यानी कि 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, उसकी चाल से। इफ़ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर वो लैम्प की जो लंबाई है यानी उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई अगर 3.6 मीटर है तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड के बाद में उसकी परछाई कितनी लंबी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम इस फिगर से समझते हैं। हमने मान लिया कि ए बी वो लैम्प पोस्ट है जिसकी हाइट 3.6 मीटर है और जिसके नीचे ये लड़की खड़ी है। यहाँ से चलते हुए ये लड़की इस दिशा में बढ़ती है यानी इस बी पॉइंट से चलते हुए डी पॉइंट तक आती है। किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड के अंदर में डी पॉइंट पर आती है। अब डी पॉइंट पर आने के बाद ये खड़ी हो जाती है सी डी। तो ये जो सी डी है इस लड़की की हाइट है। हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर से इसकी हाइट है। तो इस हाइट पर इसने पूछा है कि ये जो डी ई है यानी ये जो छाया जो पड़ी है लड़की के ऊपर में, इसकी लंबाई कितनी है, यानी डी ई की लंबाई कितनी है, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, एक लैम्प पोस्ट जिसकी लंबाई है आपकी 3.6 मीटर्स, लड़की चल रही 1.2 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड के लिए, लड़की की खुद की लेंथ इसने दे रखी है 90 सेंटीमीटर की, और ये हमसे पूछा है ये डी ई की लेंथ कितनी है यानी जो शेडो जो इसकी पड़ रही है वो कितनी पड़ेगी। सॉल्यूशन देखिए बड़ा ही सिंपल होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी ई और सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रूव करने के बाद में हम थेल्स थ्योरम के द्वारा यानी कि थेल्स की प्रमेय के द्वारा हमें डी ई की लेंथ निकाल लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि देखिए किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है हमें लैम्प पोस्ट यानी ए बी 3.6 मीटर्स, लड़की की लेंथ यानी सी डी आपका 0.9 मीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है इसने बी डी। बी डी कितना दे रखा है, 1.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 4 सेकेंड। अब देखिए ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हमने क्या किया, स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4.8 मीटर। हमें यहाँ पर निकालना है डी कि डी की लेंथ कितनी है। तो देखिए लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी डी ई में, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या सिमिलर है। पहली चीज़ तो ये है कि जो एंगल ई है ये सी डी ई और ए बी ई दोनों में आ रहा है। तो यानी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंगल डी और एंगल बी ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लैम्प पोस्ट भी आपका वर्टिकल खड़ा है और ये जो लड़की है ये भी आपकी वर्टिकल खड़ी है। तो वर्टिकल खड़ी है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास एंगल और एंगल, इसका आपका समरूपता का जो नियम है, एंगल एंगल सिमिलरिटी जो लॉ है, उससे हम इसको कह देंगे सो ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि बी ई अपॉन में डी ई, बी ई अपॉन में डी ई बराबर है ए बी अपॉन सी डी के। बी ई अपॉन में डी ई बराबर है ए बी अपॉन में सी डी के। क्यों बराबर है, क्योंकि थेल्स थ्योरम यहाँ पर हमारी लग गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो बी ई है ये बी ई है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और तोड़ेंगे कैसे, बी ई की जो लेंथ है वो बी डी प्लस डी ई के बराबर है। यही हम यहाँ पर लिख देंगे
बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई अपॉन में डी ई ऑलरेडी दे रखा है इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें पता है 3.6 मीटर्स और सी डी भी हमें पता है 0.9 मीटर्स। क्या हो गया 3.6 अपॉन में 0.9। अब यहाँ पर हम इसे लिख देंगे बी डी की लेंथ हमारी कितनी है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी 4.8 मीटर्स, यानी 4.8 प्लस डी ई अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 3.6 अपॉन में 0.9। जब हम करते हैं तो यहाँ से आ जाता है, आपको मिल जाता है 4, क्योंकि 9 4 जा 36 होते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया 4। अब हम क्या करेंगे, इस वाले डी ई को उठाकर उधर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4.8 प्लस डी ई इज इक्वल टू 4 डी ई। कितना हो गया 4 डी ई। अब ये जो डी ई है इसको हम जब यहाँ से उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये क्योंकि प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 डी ई में से जब एक डी ई कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा 3 डी ई। कितना बच जाएगा 3 डी ई। 3 डी ई की वैल्यू कितनी है, इस तरफ क्या बच गया था आपका 4.8। 3 डी ई की वैल्यू 4.8 के बराबर है, तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी 4.8 अपॉन में 3। डी ई की वैल्यू कितनी हो गई 4.8 अपॉन में 3, यानी कि 4.8 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको डी ई की असली वैल्यू मिलेगी, जो कि हो जाएगी 1.6। कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.6। तो ये है वो शैडो की लेंथ जो कि उस लड़के की पड़ने वाली है 1.2 मीटर पर सेकंड चलने के बाद 4 सेकंड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ शैडो इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स। कितनी हो गई 1.6 मीटर्स। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारी मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन में से वीडियो नंबर 8, जिसके अंदर हमने आपसे बात की ट्रायंगल यूनिट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या पीछे हमारी जितनी वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।